हाय हेलो एवरीबॉडी। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग के साइंटिफिक तरीके क्या है, और मैंने आपको बताया 4 स्टेप। पहला स्टेप था कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेप कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा स्टेप रिटेंशन एंड चौथा स्टेप रिकॉल। राइट, ये 4 स्टेज मैंने समझाए थे। आज मैं 1 बाय 1 बात करेंगे। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं कंसंट्रेशन, 5 पावरफुल टेक्निक्स एंड टिप्स फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लासेस। राइट, अपने क्लासेस के अंदर आपको कैसे 5 चीज़ें को फॉलो करके आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स ऑफ हाई क्लास बना सकते हो, बिकॉज वो है पहला स्टेज ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। लेट्स टॉक अबाउट द 5 स्टेप्स। अब पूरा वीडियो देखना, बिकॉज जो 5वां स्टेप है ना वो बहुत पावरफुल है। 5th स्टेप इज द मोस्ट पावरफुल। 90% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेप नंबर 5। परंतु स्टेप नंबर 5 करने के लिए पहले के 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहले 4 स्टेप प्रॉपरली हमने किया तो 5वां स्टेप पावरफुली आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और 5वां स्टेप इंप्लीमेंट कर लिया तो भाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स आपके बूस्ट हो जाएंगे। हाई क्लास कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन हाई क्लास होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं क्या होने वाला है, राइट, आप पढ़ाई के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। बहुत सिंपल स्टेप, पहला स्टेप है। जब भी आप लेक्चर में जाते हो, क्लास में जाते हो, वेदर आप नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, सीईटी कर रहे हो, एमपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, आप 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, एनी एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी कोई भी क्लास के लगाते हो, आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये स्टेप्स आपको काम आएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले जो है ना, सुबह आप क्लास जाते हैं पहले क्या करते हो? ब्रेकफास्ट करते हो। तो जो ब्रेकफास्ट आपका होगा वो लाइट होना चाहिए। शुड हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। स्टेप नंबर 1 इज हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। ईट लेस। चाणक्य पंडित बोलते हैं जो विद्यार्थी होता है वो मिथ्याहारी होता है, मतलब कम भोजन खाता है। कम मतलब इतना भी कम नहीं कि आप वीक हो जाओ, ऑप्टिमम। ईट लेस, बिकॉज अधिक खाने से क्या होता है, लेक्चर में जाने के बाद आपको नींद आएगा। इफ यू ईट टू मच, पेट पूरा भरा हुआ है, तो फिर क्या होगा, हमारे सारा जो एनर्जी है बॉडी का उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, तो आपका ब्रेन जो है एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव ब्रेन ना होने के कारण यू फील ड्राउजी इन द क्लास। बहुत बच्चे क्लास में आने के बाद भी नींद मारते हैं, है ना। ऐसा ना हो, फोकस बढ़ाए। तो पहला स्टेप है ब्रेकफास्ट एकदम लाइट करिए, लाइट ब्रेकफास्ट करिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप, बहुत सिंपल स्टेप है, हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट। दूसरा स्टेप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये है कि आपका जो है ना रात का नींद पूरा होना चाहिए। हैव प्रॉपर स्लीप एट द नाइट। बहुत सारे बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं, सुबह के 1-2 बजे तक पढ़ते हैं, है ना, कोई 3 बजे तक पढ़ता है, फिर क्लास में जाके नींद आती है। अब रात को नींद पूरा हुआ नहीं है तो बॉडी को तो नींद लगता है ना। जब हम लेक्चर्स के लिए जाते हैं क्लास के अंदर, वहां बैठ के स्कूल में, कॉलेज में, क्लास के अंदर हमको नींद आता है, स्वाभाविक सी बात है, बॉडी को नींद मिली नहीं है। तो इसीलिए एडुकेट नींद होना जरूरी है रात को। तो मिनिमम एक एवरेज पर्सन के लिए 6 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपको कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर अदर इश्यूज, बॉडी इश्यूज है, तो आपको कम से कम 6.5-7 घंटे की नींद रात को चाहिए। एंड बेस्ट टाइम टू स्लीप एट द नाइट इज 9 PM, नॉट पॉसिबल 10, मैक्स टू मैक्स 11 PM। कम से कम 11 बजे लास्ट आपको सो जाना चाहिए। एंड सुबह आराम से आप 5 बजे, या फिर थोड़ा बॉडी की इश्यूज आपको है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप 6 बजे उठ सकते हैं, राइट। तो रात को सफिशिएंट नींद बॉडी को मिलना जरूरी है। तो फर्स्ट 2 स्टेप जो मैंने बताया, पहला है हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, सेकंड इज हैव एडुकेट स्लीप इन द नाइट। ये दोनों बॉडी से कनेक्टेड है, बॉडी भी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप फोकस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये बहुत से सिंपल से स्टेप्स है। आप बोलेंगे सर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या संबंध है? बहुत संबंध है ना। अगर आपको क्लास में नींद आएगा या तो बहुत खाने की वजह से या नींद ना होने की वजह से, तो आप फोकस कैसे कर पाओगे, राइट। सिंपल सी गोष्टी है। अब हम जाते हैं 3rd स्टेप के अंदर। व्हाट इज द 3rd स्टेप दैट यू मस्ट इंप्लीमेंट टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन? तीसरा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd स्टेप इज मेडिटेशन। 3rd स्टेप इज मेडिटेशन। हमें जो है ना मेडिटेशन करना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, मेडिटेशन करने से हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा फोकस बढ़ता है। पर मेडिटेशन के अंदर मैं आपको एक स्पेशल बताता हूं कैसे मेडिटेशन करने का। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन?
बहुत अधिक समय करने की जरूरत नहीं है, दिन में आप 10 से 15 मिनट सुबह उठने के बाद करिए। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। जीवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड के अंदर ये थीसिस कर दिया गया है। इंडिया के अंदर भी IIT इंदौर ने थीसिस किया हुआ है। तो एक स्पेशल मंत्र है, एक स्पेशल मंत्र आपको दूंगा मैं आज, और स्पेशल तरीका मेडिटेशन करने का, जिससे आपका तन और मन दोनों भी अच्छे रहेंगे, ताकि आपका फोकस बनेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके क्लासेस के ऊपर, जो कंटेंट आप पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर, राइट। वो मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई रिलीजियस मंत्र नहीं है, इट इज ए साइंटिफिकली प्रूवन मंत्र। एंड इस मंत्रा मेडिटेशन से लोगों का जो ब्रेन है, ये स्टडी किया गया है साइंटिफिकली, है ना। आप सर्च कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है इंटरनेशनली भी और नेशनली IITs के माध्यम से। इस मंत्र की मेडिटेशन करने से, मंत्रा मेडिटेशन बोलते हैं, इससे जो है ब्रेन, आप जानते हैं हमारा ब्रेन जो होता है या तो हाइपर मोड पे होता है, या तो हाइपो मोड पे होता है, या फिर ऑप्टिमम लेवल पे होता है। तो जनरली जो है हमारा ऑप्टिमाइज्ड ब्रेन लेवल्स नहीं होते हैं, या तो हम हाइपर मोड में एकदम बहुत टेंशन वाली मोड में रहते हैं, या फिर एकदम सुस्त रहते हैं, लेजी रहते हैं, हाइपर मोड पे रहते हैं। तो ये मंत्र जिन लोगों ने किया था, जिन बच्चों से एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखा गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो ब्रेन वेव्स है वो ऑप्टिमाइज लेवल पे आ रहे थे। हाइपर से नीचे ऑप्टिमाइज, हाइपो से ऊपर ऑप्टिमाइज हो रहा था। बहुत पावरफुल टेक्निक है, इवन आई यूज इट फ्रॉम ईयर्स, हम ये करते हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप इस मंत्र को कम से कम 10 to 15 मिनट्स बोल सकते हो, पर कैसे बोलना है? सो जस्ट अभी तो मैं खड़ा हूँ, जैसे आप बैठ सकते हो आराम से इन लोटस पोस्चर, जैसे आप योगा करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए, वैसे आप बैठ जाइए। टेक ए डीप ब्रेथ, टेक ए डीप ब्रेथ लाइक दिस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले पूरा ब्रेथ लीजिए, ऊपर सांस लीजिए, और उसके बाद आराम सांस छोड़ते हुए इस मंत्र को बोलिए। फिर वापस सांस लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सांस छोड़िए, रिलैक्स। व्हाट हैपेंस विद दिस? एक तो जब आप सांस ऊपर ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आप जानते हो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन इज लाइक ए हार्डवेयर एंड माइंड इज ए सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को भी एक्टिवेट करना है कंसंट्रेशन करने के लिए, ब्रेन भी चाहिए और माइंड भी चाहिए। तो जब हम सांस ऊपर लेके छोड़ते हैं, डीप ब्रेथ लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो मैक्सिमम जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव बन जाते हैं जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो और साथ में जब इस मंत्र को हम बोलते हैं और ध्यानपूर्वक इस मंत्र को हम सुनते हैं, यू टू से इट एंड हियर अटेंटिवली, इस पर फोकस करना है। अल्टीमेटली फोकस बढ़ाना है ना, इस मंत्र को फोकस करना है। फोकस करने से क्या होता है, मंत्र बोलने से और अटेंटिव होने से आपका जो माइंड है, माइंड भी ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है, माइंड पीसफुल हो जाता है, हाइपर एक्टिव मोड पे जाता नहीं। और पीसफुल माइंड होना बहुत ज़रूरी है फोकस करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक था, जिस पे साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। हाँ, अगर आप में से ऐसा कोई है जो बोलते हैं सर थोड़ा रिलीजन का प्रॉब्लम है, हमारे उसमें बोलते हैं कि ये हिंदू रिलीजन का मंत्र है, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको उधर प्रॉब्लम है, पहली बात तो हिंदू मंत्र नहीं है, है ना, इसे साइंटिफिक मंत्र, प्रूवन बाय IITs, नो इश्यूज। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप इस सेम एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। परंतु जो भी भगवान का नाम आप लेना चाहते हो, आप लेके कर सकते हो। एटलीस्ट सम बेनिफिट यू विल गेट, राइट। यू कैन डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करिए सुबह, एंड चैंटिंग सम गॉड्स नेम्स, बिकॉज हमारा मन को कंट्रोल करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हमारा मन कंट्रोल सिर्फ भगवान कर सकते हैं, राइट, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने एक्सपीरियंस किया है। तो भगवान के नाम लेते हुए आप इस एक्सरसाइज को करिए, तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन और माइंड दोनों भी तंदुरुस्त रहेंगे। तो उससे आपका फोकस जो है अपने वर्क के ऊपर, आपके स्टडी के ऊपर बढ़ेगा। द फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक इज प्री प्रिपरेशन। व्हाट इज प्री प्रिपरेशन? अगर मान लीजिए आप क्लास में जाके बैठे हो एंड कोई टॉपिक आपको टीचर पढ़ा रहा है और उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है पहले से,
तो यू विल फील बोरिंग, राइट? सब कुछ बाउंसर हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कंसंट्रेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, फोकस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करना है, अगर आपको पहले से पता है कि क्लास में ये टॉपिक चल रहा है, तो आप क्या करिए, जो भी इससे पहले पढ़ाया है 2-3 क्लासेस का, उसको क्लास में आने से पहले पढ़ के आइए, तो लिंक बैठेगा। अगर कोई नया टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाले हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पहले से ही, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का बहुत सारा इस्तेमाल करते हो, अच्छा भी कुछ कर सकते हैं। उस मोबाइल में यूट्यूब में जाइए, उस टॉपिक को टाइप करिए और एक बार उस टॉपिक के बारे में पहले से ही जानकारी ले लीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर पहले से कुछ इंफॉर्मेशन उस टॉपिक का है, तो जब कोई व्यक्ति उस टॉपिक के बारे में बोलेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पहले से कुछ तो भी आप जानते हो। अगर कोई टॉपिक एकदम नया है, पहले आपने कुछ सुना नहीं है, तो उस टॉपिक के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप यू कैन डू यूट्यूब करके आप देख सकते हो, या फिर गूगल सर्च मारे कुछ स्टडी कर सकते हो, या आपके पास टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स है, कोई कोचिंग में स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, तो उसको पहले से ही, टॉपिक पढ़ाने से पहले ही आप एक बार पढ़ लीजिए। समझेगा नहीं, पर थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, ताकि आपके न्यूरॉन्स जो है करंट टॉपिक को कनेक्ट कर सके, तो उससे क्लास में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा, राइट? दैट वाज द फोर्थ टेक्निक। नाउ कमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है? टेक्निक नंबर 5। उससे पहले फर्स्ट 4 रिवाइज कर ले। पहला क्या था? ब्रेकफास्ट, है ना? लाइट ब्रेकफास्ट करिए। दूसरा स्लीप, ऑप्टिमम स्लीप, एडुकेट स्लीप आपका होना चाहिए रात को 6 to 6.5 आवर्स मिनिमम। तीसरा, डू सम मेडिटेशन, एंड आई सेड व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन, राइट? यू रिमेंबर? फोर्थ इज प्री प्रिपरेशन, बिफोर द क्लास पढ़ के जाइए, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं पहले से ही आप पढ़ लीजिए। 4 टेक्निक्स। अब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हो तो 5वां आपके लिए और इजी है, और 5वां आपने किया, ये चारों भी अपने आप होंगे, इंटरडिपेंडेंट है। द 5th टेक्निक इज इंटेंट टू फोकस। व्हाट इज दैट? इंटेंट टू फोकस। व्हाट इज इंटेंट टू फोकस? इंटेंट टू फोकस मतलब हमको फोकस करने की इच्छा होनी चाहिए। भाई मुझे कंसंट्रेशन करना है क्लास में, ये मानसिकता बनाएंगे तभी कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आ गए, क्लास के अंदर बैठ गए, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसा अपने आप नहीं होगा। उसके लिए हमने क्या प्रिपरेशन किया है? मेंटल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। बाकी सब बाहर प्रिपरेशन था, नींद के बारे में बात किया, ब्रेकफास्ट के बारे में बात किया, मेडिटेशन किया, ये सब एक्सटर्नल है। एक तो एक्सटर्नल तैयारी चाहिए, दूसरा है इंटरनल तैयारी, मानसिक प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन, इंटेंट टू फोकस। ना हाउ टू इंप्रूव द इंटेंट टू फोकस? मेंटली कैसे प्रिपेयर करोगे अपने आप को? लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप गोल सेट करिए, ठीक है ना? आपका गोल फिक्स है, गोल सेट होगा आप सभी का, है ना? तभी आपने कोई तो कोर्स करने के लिए तय किया है। तो जो भी आपका गोल होगा, फिक्स अप द गोल। से फॉर एग्जाम्पल समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर IIT, ठीक है ना? IIT की तैयारी कर रहा है, और वो चाहता है कि वो IIT मुंबई से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करे। तो भाई आप काम करिए, IIT मुंबई का एक फोटो ले लीजिए, आपका एक फोटो लीजिए, चाहे तो आप IIT मुंबई विजिट करिए, गो टू IIT मुंबई, विजिट IIT मुंबई, वहां पे अपना एक फोटोग्राफ खींच लीजिए। विजिट नहीं कर सकते हो तो IIT मुंबई का फोटो लो, अपना फोटो लो, ग्राफिक्स तो होता ही है ना आजकल, दोनों मर्ज कर दीजिए। बस दिखना ये चाहिए कि आप IIT मुंबई में जा चुके हो। ऐसा एक फोटोग्राफ लीजिए, उसका फ्रेम बनाइए, जहां पे आप स्टडी करते वहां पर रख लीजिए। हर दिन सुबह क्लास को आने से पहले उस फोटोग्राफ को एक बार देख लीजिए। भाई मुझे IIT में जाना है, मुझे IIT में जाना है, ये मैसेज जो है ना आपको ब्रेन को दीजिए, इस मैसेज को आपके माइंड को दीजिए, मुझे IIT में जाना है। अगर IIT में जाना है तो आज मेरे क्लास में मुझे पूरा फोकस के साथ हर बात को सुनना है और समझना है, ये सोच कर आइए। प्लान बिफोर यू कम टू द क्लास कि आज की क्लास मुझे फोकस करना है। तो सी द ड्रीम, आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करिए आगे, और उस ड्रीम को देखिए, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम। रिमाइंड योरसेल्फ। जब रिमाइंड करोगे अपने ड्रीम को, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, आपका अटेंशन लेवल्स बढ़ जाएंगे अपने आप। बिकॉज सर अटेंशन वाला गेम कहाँ पे? यहाँ पे है, माइंड पे है।
तो उसको आपको मैसेज देना पड़ेगा। तो डू वन थिंग फर्स्ट लाइक दिस। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट एफर्मेशंस। हर दिन सुबह जो है उठने के बाद मेडिटेशन आपने किया, उसके बाद कर सकते हो, उससे पहले कर सकते हो। एफर्मेशन आप लिखिए, आपका ड्रीम क्या है, व्हाट्स योर गोल। आई वांट टू गो इनटू IIT मुंबई, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एम्स दिल्ली, राइट, आई एम एन IAS ऑफिसर, वॉट एवर इज योर गोल, उस गोल को आप लिखिए। व्हेन यू राइट योर गोल, याद रखिए एक बात, इस संसार में हर क्रिएशन 3 बार हुआ है। कोई भी क्रिएशन लो आप, हर क्रिएशन 3 बार होता है। सबसे पहले क्रिएशन होता है माइंड में, दूसरी बार क्रिएशन कहां पे होता है, पेपर पे। पहले माइंड पे क्रिएशन आता है, फिर पेपर पे उतरता है, पेपर पे आने के बाद एक्चुअली मैनिफेस्ट होता है। तो रियल मैनिफेस्टेशन से पहले माइंड, उसके बाद पेपर। तो आपके भी लाइफ में जब मैनिफेस्ट करना है, आपके ड्रीम को आपको ट्रू करना है, आपके मन में बहुत स्ट्रांगली वो डी इम्प्रिंट होना चाहिए, और उसमें मन में आपका जो ड्रीम है ना, उसको पेपर के ऊपर लिखना चाहिए, तब जाके वो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में आने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। राइट डाउन योर ड्रीम, राइट डाउन एटलीस्ट 21 टाइम्स ऑन द पेपर, दिस इज माई ड्रीम, मुझे ये अचीव करना है, इस बात को लिखो। इससे भी मेंटली आप स्ट्रांग बनोगे, वो पर्टिकुलर डे जो है ना आपका फोकस रहेगा। सेकेंड थिंग एंड थर्ड टिप फॉर इंटेंट टू फोकस इज आप जब क्लासरूम में जाते हो, एज क्लास इन द क्लासरूम, अभी क्लास चालू होने वाला है, बिफोर द क्लास स्टार्ट्स डू लाइक दिस। ये तो आप जानते हैं, बचपन स्कूल में करते हैं ना, प्रेयर्स करते हैं। तो 1 मिनट या आधा मिनट का प्रेयर करिए, है ना, भगवान से पूछिए, हे भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं इस क्लास को पूरी फोकस के साथ, पूरे अटेंशन लेवल के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन सकूं, हर बात को समझ सकूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे छोटे प्रेयर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके माइंडसेट ना अगेन उस क्लास से पहले आपने बना लिया है, तो आपने क्लास से पहले ये बात बोला ना, माइंड को पता है, ब्रेन को पता है, तो क्लास के दौरान आप पूरा फोकस करेंगे। और हर क्लास के पहले आप ये प्रे करिए, है प्रेयर। इससे आप बार बार अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो कि इस प्रकार से आपको रहना है। जितने बार आप मैसेज दोगे उतना परफेक्टली वो फॉलो करेगा। तो ये 3 टिप है इंटेंट टू फोकस के लिए। अगर आपका फोकस करने का इंटेंशन है और उसको बढ़ाना है विल पावर को, तो ये 3 चीजें आपको करना है। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ विथ योर ड्रीम कॉलेज, जो ड्रीम है, एक फोटोग्राफ चाहिए वैसे जो आपको रखना है और हर दिन उसको देखना है। सेकेंड थिंग इज राइट द एफर्मेशंस, जो गोल आपका स्टेटमेंट है उसको लिखिए 21 टाइम्स। एंड थर्ड इज मेक ए स्मॉल प्रेयर। इससे आपका इंटेंट टू फोकस जो है बहुत बढ़ जाएगा। आप इन 5 चीजों को करिए। फर्स्ट क्या है, लाइट ब्रेकफास्ट। सेकेंड इज एडुकेट स्लीप, है ना, इनफ स्लीप होना चाहिए। तीसरा मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन। चौथा प्री प्रिपरेशन। एंड फिफ्थ इज इंटेंट टू फोकस। इंटेंट टू फोकस के अंदर 3 पॉइंट मैंने बताया, फोटोग्राफ विथ योर ड्रीम कॉलेज, सेकेंड एफर्मेशन, एंड थर्ड अ स्मॉल प्रेयर बिफोर एवरी क्लास। जस्ट बाय फॉलोइंग दिस फ्यू स्टेप्स, आप देखिए आपका कंसंट्रेशन लेवल्स अभी जो है उससे 10-20 गुना अधिक बढ़ जाएंगे। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, इंप्लीमेंट इट टुडे। इस वीडियो देखिए मत, देखिए इसको इंप्लीमेंट करिए। अगर इंप्लीमेंट करने के बाद कंसिस्टेंटली आपने 1 महीना इसको इंप्लीमेंट किया और आपको इसके अंदर परिवर्तन दिखाई दिया, तो फिर वापस इस वीडियो पे आना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में डालिए कि आप पे क्या चेंजेस आए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।